सो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगे हैं जी। चीज़ों को हमने क्लासिफाई करना है एज एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम या फिर एक्सपेंसेस में। आइदर कोई चीज़ एसेट होगी या कोई चीज़ कैपिटल होगी या कोई चीज़ लायबिलिटी होगी या कोई चीज़ एक्सपेंस होगी। और इस चीज़ का हमें पता कब चलेगा, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। अच्छा बेटे, लैंड हमेशा एसेट होती है, प्लांट हमेशा एसेट होता है, ठीक है जी। मशीनरी हमेशा एसेट होती है। बेटे जो पेबल्स होते हैं ये हमारी लायबिलिटी होती है। रेंट जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है जी, रेंट हमेशा एक्सपेंस होता है। मोटर कार एसेट होती है। रिसीवेबल्स एसेट्स होते हैं। रिसीवेबल्स वो लोग हैं टू whom वी हैव टू receive, वी हैव टू रिसीव। हमने जिनसे पैसे लेने होते हैं ना यार, वो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, और रिसीवेबल्स हमेशा एसेट्स होते हैं। कैश हमेशा एसेट होता है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट हम बोलते हैं नेगेटिव बैंक बैलेंस को। जब हमने अपने बैलेंस से ज़्यादा पैसे बैंक से निकलवा लिए हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है। इन्वेंट्री हमेशा एसेट होती है। इन्वेंट्री हमेशा करंट एसेट होती है। इन्वेंट्री इज गुड्स हेल्ड फॉर सेल। रेंट रिसीव्ड बेटे इनकम है। बिल्डिंग एसेट है। रिसीवेबल्स करंट एसेट्स हैं। रिसीवेबल्स जिनसे पैसे रिसीव करने हैं। बेटे गुड्स परचेज हमेशा याद रहे परचेजेज होती हैं, और परचेजेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। जब भी गुड्स परचेज आए आपने वर्ड परचेजेस यूज करना, और परचेजेस एक्सपेंस होता है। मैं बता दूं बेटे, इन्वेंट्री में और गुड्स परचेज में बड़ा फर्क है बेटे। इन्वेंट्री आर द गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर held for sale. So purchases are all the goods you purchased. तो जो तुम बाय करते हो वो परचेजेज हैं, परचेजेज एक्सपेंस हैं, और साल के एंड पे या किसी एक डेट पे जितनी चीज़ें सेल नहीं हुई होती उनको हम इन्वेंट्री कह देते हैं। इन्वेंट्री हमेशा एसेट होती है, परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होते हैं। आप में से कोई अगर परचेजेस को एसेट सोचता है तो यार कभी बताओ इसको फाइनेंशियल पोजीशन में लिखा है? हम फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं लिखते, हम परचेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स में, इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, और इनकम स्टेटमेंट में यहाँ इनकम आती है, यहाँ एक्सपेंस। तो बेटे परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होता है। गुड्स सोल्ड बेटे सेल्स होती हैं, और सेल्स हमेशा इनकम होती है। वेजेस पेड बेटे एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस। कैरेज किराए को कहते हैं एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। पेबल्स आपने पे करने हैं, टू whom वी हैव टू पे। तो बेटे जो पेबल्स हैं वो हमारी हमेशा लायबिलिटी होते हैं जी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट पहले ही आपको पता लायबिलिटी होती। कैश एसेट होता है, करंट एसेट। रेट्स बेटे एक्सपेंसेस होते हैं। जो टैक्सेस होते हैं ना जी, इनकम टैक्स के अलावा जो नॉर्मली टैक्सेस होते हैं उनको हम रेट्स बोलते हैं। रेंट बेटे एक्सपेंस होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है। इंश्योरेंस हमेशा एक्सपेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम इंश्योरेंस की पेमेंट हर साल करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। तो प्रीमियम बेसिकली 1 ईयर की पेमेंट होती है, और 1 ईयर जो भी आप पे करोगे एक्सपेंस है। रेंट रिसीव्ड बेटे इनकम होती है। रिसीवेबल्स पैसे रिसीव करने हैं, करंट एसेट्स। जब भी गुड्स आएगा परचेजेस, तो हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं, परचेजेस, और परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होती है। गुड्स सोल्ड हम वर्ड यूज़ करेंगे सेल्स, और बेटे सेल्स हमेशा इनकम होती है। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस है जी। बैंक एसेट होता है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है। बैंक इसका मतलब है आपके बैंक में बैलेंस है, आपका एसेट है। बिल्डिंग एसेट है जी। सेल ऑफ गुड्स हम सेल्स यूज़ करेंगे, वर्ड सेल्स इनकम है। परचेज ऑफ गुड्स हम वर्ड परचेजेस यूज़ करेंगे, और परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होता है। लोन रिसीव्ड इज लायबिलिटी। पेबल्स लायबिलिटी। रिसीवेबल्स एसेट। कैरेज एक्सपेंस। इन्वेंट्री एसेट। कैश एसेट। बैंक ओवरड्राफ्ट इज लायबिलिटी। रेंट रिसीव्ड इज इनकम। उसके बाद रिसीवेबल्स एसेट्स, इन्वेंट्री एसेट्स, पेबल्स लायबिलिटी। ऑनर पुट 400 इन बिजनेस इज कैपिटल। Drawings is decrease in capital. Drawings is decrease in capital. Capital is capital.
कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, बोथ आर एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड इज खरीद के लाने का किराया, कैरेज आउटवर्ड इज जो मैकडोनल्ड्स आपको डिलीवरी करता है वो कैरेज आउटवर्ड है, और जब वो खुद बर्गर्स और चीज़ों को किसी जो है व्हीकल में अपनी प्रेमिसेस तक लाते हैं वो कैरेज इनवर्ड है। दोनों ही एक्सपेंस हैं। सेल ऑफ गुड्स बेटे हमेशा सेल्स होती है और सेल्स हमेशा इनकम होती है। परचेज ऑफ गुड्स हमेशा परचेजेस होती हैं और परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होती हैं। कार एसेट, रिसीवेबल एसेट, पेएबल लायबिलिटी, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस। सेल्स हमेशा सेल्स, गुड्स की सेल्स को कहते हैं इनकम होती है। इन्वेंट्री एसेट, कैश एसेट, बैंक एसेट, रिसीवेबल एसेट, पेएबल लायबिलिटी। परचेज ऑफ गुड्स हम परचेजेस को कहते हैं और परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होती है। सेल ऑफ गुड्स हम सेल्स को कहते हैं, सेल्स हमेशा इनकम होती है। सेल रिटर्न डिक्रीज इन इनकम होती है जी। परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस होता है जी। सेल इज इंक्रीज इन इनकम, सेल रिटर्न इज डिक्रीज इन इनकम। परचेज इज इंक्रीज इन एक्सपेंस, परचेज रिटर्न इज डिक्रीज इन एक्सपेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, डिस्काउंट रिसीव, जो भी चीज़ रिसीव होगी इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा एक्सपेंस होता है जी। और ड्राइंग्स इज डिक्रीज इन कैपिटल। और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सेल्स बेटे हमेशा इनकम होती, सेल रिटर्न डिक्रीज इन इनकम होती। रिटर्न इनवर्ड्स और सेल रिटर्न सेम वर्ड्स हैं जी। सेल रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड्स कहते हैं। परचेज रिटर्न डिक्रीज इन एक्सपेंस और परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेजेस हमेशा एक्सपेंस होती हैं। ज्वेलरी एसेट, मोबाइल एसेट, इन्वेंट्री एसेट, कैरेज हमेशा एक्सपेंस। रेंट पेड एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड इनकम, ड्राइंग्स डिक्रीज इन कैपिटल, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। सेल्स इनकम, परचेज एक्सपेंस जी, परचेज एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड्स डिक्रीज इन इनकम जी। रिटर्न आउटवर्ड डिक्रीज इन एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? सेल रिटर्न को जी। रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं? परचेज रिटर्न को। इन्वेंट्री एसेट होता है जी। बैंक एसेट, कैश एसेट, रिसीवेबल एसेट, रिसीव करना है, करंट एसेट। पेएबल करंट लायबिलिटी। ड्राइंग्स डिक्रीज इन कैपिटल, रेंट पेड एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी।